तीनों लोगों के गुरु कौन है? गुरु तो भगवान शिव है। देखिए, परमात्मा के तीन रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आप जब आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? आरती में आप गाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। मैं चाहूंगा कि आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर होते चले, क्योंकि घटनाएं तो आप सब जानते हैं। देखिए, कथा क्यों होती है? कथा आपको घटनाएं सुनाने के लिए नहीं होती, उन घटनाओं के बीच में भी क्या अर्थ भरे हुए हैं उनके कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए, इसलिए कथा होती है। परमात्मा एक ही है, लेकिन तीन रूपों में काम करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा कौन है? हम सबके पिता, जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। विष्णु कौन है? हम सबके पालनकर्ता, यानी राजा, सम्राट। क्योंकि राजा के पास ही लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, जैसे आजकल योगी जी के पास है। इसी प्रकार भगवान विष्णु के पास भी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इसलिए पृथ्वी पर जब जब भी व्यवस्था गड़बड़ होती है तो अवतार किसको लेना पड़ता है? भगवान विष्णु। इसलिए उन्होंने कहा, मैं जब भी आऊंगा तो क्या करूंगा? बोले, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और भगवान शिव की जिम्मेदारी गुरु की है। इसलिए जब जब भी ज्ञान गड़बड़ होगा तो उनका अवतार होगा, कभी सुखदेव बनकर, तो कभी शंकराचार्य बनकर, तो कभी किसी रूप में, तो कभी किसी रूप में। ज्ञान परंपरा को शुद्ध करने को भगवान शिव आएंगे, क्योंकि वो तीनों लोगों के गुरु हैं। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि पाणिनि को व्याकरण भी उन्होंने दी और पतंजलि को योग भी उन्होंने दिया, और 112 प्रकार की जो ध्यान करने की विधियां हैं ये भी उनकी दी हुई हैं। दुनिया के सबसे अच्छे डांसर भी वही हैं। ये जो तमाम प्रकार के नृत्य होते हैं, इन सबके गुरु तो भगवान शिव है। और भरत मुनि को नाट्य शास्त्र भी उन्होंने सिखाया, और परशुराम जी को युद्ध विद्या भी उन्होंने दी। समस्त विद्याओं के गुरु हैं।